नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। सोमवार अपडेट की खबर हम आपको बता देते हैं। दरभंगा के लिए कोरोना का ग्राफ अगर देखें तो खबर अच्छी है, 5 पर ही रुका है कांटा 5 दिनों से, यह अच्छी खबर है। बगल का पड़ोसी जिला मधुबनी से अच्छी खबर नहीं है, वहां कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 23 हो गई है, जो चिंता का सबब है। लेकिन दरभंगा में अभी तक जो ग्राफ है वह 3 शोभन जो बहादुरपुर प्रखंड का है, 2 दरभंगा शहर का है। तो इस तरह 5 कोरोना संक्रमित मरीज पर ही अटका हुआ है 5 दिनों से दरभंगा। यह सुकून देने वाली खबर दरभंगा वासियों के लिए। बहरहाल लॉकडाउन 3 की शुरुआत 4 मई से हो गई है और लॉकडाउन 3 की शुरुआत में असमंजस की स्थिति, पूरे दिन कहीं दुकान भी खुले, कहीं गाड़ियां भी चली, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार का 2 आदेश टकराव है और शाम तक जिला प्रशासन भी निर्णय नहीं ले पाया कि भारत सरकार के आदेश पर जो बिहार सरकार ने पालन किया है। डीजीपी का बयान है कि सारी स्थिति यथावत रहेगी, सैलून इत्यादि भी बंद रहेंगे, लेकिन गृह विभाग की जो अधिसूचना है उसमें सैलून खोलने की अनुमति है। यह विरोधाभास बिहार सरकार के अपने ही पुलिस के मुखिया और गृह विभाग के जो पत्र है उसके तहत सैलून खुला रहेगा या बंद रहेगा, देर शाम तक जिला प्रशासन ने निर्णय इस पर नहीं लिया। और ये जो बाजार की स्थिति है यह पूर्ण सूनी सड़क की स्थिति नहीं है, कई जगह सूनी सड़कें रही, लेकिन बाजार जहां दुकान कई जगह छिटपुट खुलने लगे, किताबों की दुकान भी खुलने लगी और लोग धीरे धीरे निकलने लगे। पुलिस के लिए काफी मशक्कत का दिन रहा सोमवार। लॉकडाउन 3 की स्थिति में लोग नहीं समझ पा रहे थे और स्पष्ट दिशा निर्देश के आलोक में पुलिस भी असमंजस की स्थिति में थी। देखिए किस तरह गाड़ियां भी चल रही है और ये बाजार में चहल पहल शुरू, और जैसे जैसे सूचना मिलती चली गई लोगों का आना जाना शुरू हो गया। हालांकि इस तरह का कोई आदेश नहीं है। इस संदर्भ में पदाधिकारियों ने बात की। अब वरीय पुलिस अधीक्षक से, जिला पदाधिकारी से समझा जाता है कि देर शाम इस पर निर्णय लिया जाना है दरभंगा में और अंततः सब कुछ रात में स्पष्ट हो पाएगा। मंगलवार से जो स्थिति है वह पटरी पर आएगी, दिशा निर्देश स्पष्ट हो पाएगा। सैलून में आप बाल कटवाते नजर आएंगे या फिर उसका शटर डाउन होगा, यह मंगलवार को ही निर्भर करता है। और अब आपको लिए चलते हैं दरभंगा जंक्शन। जी हां, दरभंगा जंक्शन 40 दिनों के बाद गुलजार तो पूरी तरह नहीं होगा, लेकिन कोटा एवं त्रिचूर से चली ट्रेनें दरभंगा पहुंचेंगी मंगलवार को और ऐसे में सज धज कर तैयार है दरभंगा स्टेशन। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने स्टेशन पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। मालूम रहे कि केरल के त्रिचूर से चली एक ट्रेन बिहार के प्रवासियों को लेकर 5 मई को दरभंगा आ रही है। पहली ट्रेन कोटा की है, इसमें लगभग ये 6:30 बजे सुबह पहुंचेगी दरभंगा रेलवे स्टेशन और त्रिचूर से चली ट्रेन कल 2 से 3 बजे के बीच आने की संभावना है। ट्रेनों में दरभंगा आसपास के जिलों के प्रवासी मजदूर छात्र यात्रा कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन प्रवासी लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से उतारने के लिए गंतव्य जिलों प्रखंडों तक क्वारंटीन सेंटर में भेजने के लिए तैयारी कर ली है। रेल पुलिस अधीक्षक PK सिंह द्वारा आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर संयुक्त रूप से तैयारियों का जायजा भी लिया गया। प्लेटफार्म नंबर 1 पर ट्रेन के रुकते ही RPF एवं GRP के जवानों के द्वारा पूरे ट्रेन को सुरक्षा घेरे में लिया जाएगा। इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं। सभी कोचों से एक एक करके यात्री उतरेंगे और वहां पर बने गोल घेरे में खड़े होते जाएंगे। उन्हें निकास मार्ग से निकालकर रेलवे परिसर में ही बने स्टॉल में ले जाया जाएगा। सभी जिलों के लिए अलग अलग स्टॉल बनाया गया है, वहां पर इन यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद गंतव्य जिला के काउंटर पर इनका निबंधन किया जाएगा। निबंधन के लिए काउंटर पर पर्याप्त संख्या में मानव बल तैनात रहेंगे। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी स्थलों पर संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि कोई अफरा तफरी की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी बलपूर्वक तत्पर ट्रेन से आने वाले यात्रियों का सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन्हें उतारेंगे। उन्होंने कहा कि जिस जिले के वे हैं उनके बसों में बैठाकर रवाना किया जाएगा।
बसों में क्षमता से 50% यात्री ही बैठेंगे। मालूम रहे कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रखंड मुख्यालय में संचालित क्वारंटाइन केंद्रों में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें 21 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन को सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था रखने को कहा गया। आपदा प्रबंधन विभाग सचिव, परिवहन विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों से ये इस तरह की, आप देखिए कि इस तरह से कैसे खड़े रहना है, स्वागत के लिए काउंटर बनना है, माइकिंग से जब आपको बुलाया जाएगा तब आप आएंगे। यहाँ पर लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। मेडिकल स्क्रीनिंग में हम लोग सभी लोग जो भी आएंगे, एक आदमी को मेडिकल स्क्रीनिंग कराएंगे और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर भोजन कराते हुए, जानकारी देते हुए, ब्लॉक क्वारंटाइन का सूचना देते हुए और सभी प्रकार के उनको व्यवस्थाएं करते हुए बसेस को अलग कराते हुए उनको अपने ब्लॉक क्वारंटाइन में पहुँचाते। कल कितने ट्रेन आएंगी सर? कल 2 ट्रेन आने के अभी तक। कहाँ से आएंगे सर गाड़ी? कोटा से आएंगे, एर्नाकुलम से आएंगे। एर्नाकुलम से जो आ रहे हैं उसमें दरभंगा को कहीं नहीं है, लेकिन कोटा से जो आ रहे हैं उसमें दरभंगा को कहीं नहीं आएंगे और संबंधित प्रखंडों में उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पूरे स्टेशन परिसर को कॉर्डन किया जाएगा ताकि अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से कोई व्यक्ति न तो यहाँ प्रवेश कर पाएगा और ना ही यहाँ से बाहर जा पाएंगे। और जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको बोगियों से 1 बाय 1 उतार कर प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद यहाँ बाहर में काउंटर बना रहेगा जिलावार। उस काउंटर पे उस संबंधित जिला के दंडाधिकारी और फोर्स मौजूद रहेगी और काउंटर पे इनकी जानकारी लेने के बाद, इनको फूड पैकेट्स दिलवाने के बाद संबंधित जिला के दंडाधिकारी और पुलिस बल उनको अपनी अपनी बसों में बिठा ले जाएंगे और यहाँ पर जितनी भी विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भारी संख्या में हम लोगों ने पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है, जिसमें जीआरपी और आरपीएफ का भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। दरभंगा स्टेशन पर जो विभिन्न जिलों के लोग ट्रेन से आएंगे उसमें दरभंगा के भी कई हैं, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन सरकार ने छात्रों के लिए अलग व्यवस्था कर दी है। थोड़ी राहत, जिनका घर बड़ा है उनके लिए घोषणा पत्र छात्र भरेंगे और उस घोषणा पत्र में वह कहेंगे कि मैं यहाँ से आया हूँ, कोविड-19 के संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया हूँ, अपनी स्वेच्छा से निर्धारित अवधि तक सेल्फ आइसोलेशन का कड़ाई से पालन करूंगा, इस अवधि में अपने निवास पर ही रहूंगा, दिए गए निर्देश के अनुसार अपने एवं पुराने निकटवर्तियों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी भी करता रहूंगा। घोषणा करेंगे छात्र छात्राएं कि अगर मुझे कोविड-19 के लक्षण प्रकट होते हैं या परिवार के किसी सदस्य को कोविड-19 के अनुरूप लक्षण उत्पन्न होते हैं तो तुरंत सर्विलांस दल के सदस्यों कॉल सेंटर 104 से संपर्क कर सूचित करूंगा। एहतियात के तौर पर हिदायतें समझा दी गई है, मैंने समझ लिया है, सेल्फ आइसोलेशन के दौरान इनका सख्ती से पालन करूंगा। प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने की अवस्था में मुझ पर निर्धारित कानून के अंतर्गत मुकदमा की जा सकती है। ये छात्र छात्राएं ऐसी स्थिति में बढ़ेंगे जो अपने घर रह सकेंगे। ये अलग व्यवस्था 21 दिनों तक रहने की वे घोषणा पत्र करते हैं, जारी करते हैं तो उन्हें घर पर रहने दिया जाएगा। बिहार सरकार का नया गाइडलाइन छात्रों के लिए, लेकिन काफी कठिन होगा ऐसी परिस्थिति में जब छात्र अपने घर में रहेंगे तो घर के लोगों को भी बाहर निकलने की मनाही होगी अगर उनका कमरा छोटा है तो। और प्रतिदिन जो मुखिया हैं, जो पंचायत में हैं, वहां जो सचिव इत्यादि हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। नगर निगम क्षेत्र में जो टैक्स कलेक्टर हैं और विकास मित्र हैं वो जानकारी लेंगे। तो यह हम आपको बता दें कि बच के रहना है कोरोना के कहर से, कोहराम से, आना भी है, रिश्ता भी निभाना है, दूरी भी रखना है, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। दरभंगा स्टेशन सज धज कर तैयार है। मजदूर जो हमारे रीढ़ हैं, छात्र जो हमारे भविष्य हैं, वे सब आ रहे हैं। स्वागत तो फूल माला के गेट से होगा ही, लेकिन दूरी रखना होगा। आप इस गोली घेरे में रहेंगे, आप संघर्ष करके कोरोना योद्धा बनकर करके आए हैं। ट्रेनों में 3 सीटर नहीं, अलग अलग रह करके आए हैं। बसों में 40 की जगह 20 ही बैठेंगे। दूरी मेंटेन कर, यानी 1 मीटर की दूरी रखकर ही कोरोना को मात दी जा सकती है। किसी ने सोचा था ट्रेन के इतिहास में
कि अब ऐसी भी स्थिति होगी जिस स्टेशन पर धक्का मुक्की होकर लोग चढ़ते थे उतरते थे वहां 1 मीटर की दूरी, ये है वक्त की मजबूरी। कोरोना के कोहराम ने बहुत कुछ सिखा दिया है। कोरोना के कोहराम ने बता दिया है कि भागते भीड़ में हम इतने भी न खो जाएं कि अपने भी दूर होने लगे। और आज वह वक्त आ गया है, दूर हो रहे हैं हम। दिल एक है, दिल नजदीक है, फिर भी दूरी रखकर कोरोना को हराने का प्रण ले रहे हैं हम। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बाजार समिति गेट पर सैनिटाइज कक्ष का निर्माण किया गया। व्यापारियों ने अपनी ओर से यह सैनिटाइज कक्ष बनाया। यहां आते जाते लोग सैनिटाइज के उपरांत बाजार में आएंगे जाएंगे, गाड़ियां भी आ जा सकेंगी। एक अच्छा प्रयास। कोरोना से संघर्ष करना है, जीना है तो इसी तरह आपको दिनचर्या में आना जाना होगा, दूरी बनाकर रखनी होगी और आपकी ये मजबूरी होगी। नजदीकियां तो रखनी होगी लेकिन दूरियां ही कोरोना से बचाव का सहारा होगा। MBOP प्रभारी गौतम कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। व्यापारियों के सहयोग से बना, बहुत अच्छा काम कर रहा है और नगर निगम के बाद अब निजी स्तर पर भी इस तरह का प्रयास हर जगह करने की पहल, उसी की कड़ी में बाजार समिति गेट पर सैनिटाइजर कक्ष, सैनिटाइजर गेट। आज सभी कोई के सहयोग से बाजार समिति के प्रवेश द्वार के पास सैनिटाइजेशन टनल का निर्माण हुआ। जो भी व्यक्ति बाजार समिति के अंदर प्रवेश करेंगे वो पूरी तरह से सैनिटाइज होकर ही करेंगे, जिसका उद्घाटन हमारे OP प्रभारी श्री गौतम कुमार जी ने फीता काट कर किया। यह टनल का निर्माण सभी कोई के सहयोगों से किया है। और हम आपको बताते हैं कि किस तरह कोरोना संक्रमित मिलने पर सोभन गांव, जो बहादुरपुर प्रखंड का है और दरभंगा शहर का वार्ड नंबर 20 का मिर्सिका टोला, मनहरन लाल, भगवान दास का इलाका किस तरह सील है। 27 तारीख से किस तरह जिंदगी कट रही है। 300 परिवार दरभंगा शहर के और 600 परिवार बहादुरपुर प्रखंड के सोभन गांव के रुक रुक कर कटती जिंदगी। किसी तरह व्यवस्था, किसी तरह आवश्यक सामानों की आपूर्ति, जो अपेक्षा है उस अनुरूप कहीं ना कहीं से कमी होती है। लेकिन यथासंभव जो वॉलेंटियर्स है, दिन रात एक करके 1 दर्जन वॉलेंटियर्स अपना योगदान दे रहे हैं। सुरक्षा मानकों का पैमाना करके चिकित्सकीय सेवा, पानी पहुंचाने की बात, जो ऑन पेमेंट खरीद का सामान या जो ऐसे मजबूर लोग हैं उन्हें सहयोग से यथासंभव सामान मुहैया कराया जा रहा है। कई जगह लोगों ने सहायता भी किया सामान देकर। आना जाना बाहरी लोगों का बंद है। जो ड्रॉप गेट है मुफ्ती मोहल्ला से, वहां से लोग आते हैं और मिर्सिका टोला, भगवान दास और मनहरन लाल की ओर जाते हैं। लोग गुस्से में भी हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं सहयोगियों का। उनका कहना है कि उन लोगों की बदौलत ही हमने यहां से उजागर किया। वह मरीज जो दिल्ली से चला आया था, उसकी सूचना हमने वार्ड पार्षद से लेकर शांति समिति सदस्य, मीडिया को दी, प्रशासन को दी और उसी के उपरांत अंततः उसको भेजा गया जांच के लिए और कोरोना संक्रमित निकला हुआ मरीज। और ये
इसकी तारीफ जिला प्रशासन ने भी की है, लेकिन हम लोगों की स्थिति पर प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। सफाई व्यवस्था की गई सोमवार को दोनों वार्ड के बीच का यह इलाका और एक घेरा, जिसमें एक इलाके के लोगों को दूसरे इलाके में जाने की मनाही है। 14 दिनों तक रहना है इनको इस घेरे में। पानी की आपूर्ति भी होती है तो उसे सैनिटाइज करके व्यवस्था के तहत। मेरा नाम मोहम्मद जुल्फिकार है, वार्ड नंबर 20 में रहने वाला हूँ। यहाँ अभी जो है समस्या बहुत ज़्यादा है, लोगों को खाने पीने का सामान ठीक से पहुँच नहीं पा रहा है, जितना पहुँचना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। और हमारे वार्ड पार्षद से भी जितना हो रहा है उतना ही कर रहे हैं, उनसे भी जो हो रहा है थोड़ा बहुत कर रहे हैं हम लोग कोऑपरेट। बस मेरे मोहल्ले की परेशानी यही है कि यहाँ गरीब परिवार कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले। जितना दिन था उसके खाने पीने का जुगाड़ की है, अब उनके पास कुछ नहीं रहा, न पैसा है न खाने पीने की सामान है। मेरे दोनों पार्षद को जो जहाँ तक हो रहा है ला के दे रहे हैं, हम लोग घरे घर पहुँचा रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, फिर भी अभी बहुत परेशानी है खाने पीने की। क्योंकि बाहर से क्या सपोर्ट आएगा, पार्षद का ही सपोर्ट जो है। समस्या तो ये है कि जब से ये लॉकडाउन हुई है उसके बाद कोरोना मरीज मिली अभी हमारे मोहल्ले में सिका टोला से वार्ड नंबर 20 से। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ आपको बहुत से ऐसे गरीब घर लोग हैं जिसको खाने पीने की बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। जहाँ तक जिसको जैसा संभव हुआ वहाँ तक मिला, फिर भी बहुत परेशानी अभी भी है। पानी से लेकर दवा खाने की हर चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पे आज 11 दिन हो गया है इस सील के अंदर, इस घेरे के अंदर बंद है। हम लोग को किसी भी तरह का कोई व्यवस्था करना होता है तो हम लोग बाहर के लोगों को कॉल करते हैं, जो सामान ला के नवीन सिन्हा जी तक पहुँचा देते हैं, फिर वहाँ से हमारे पास पहुँचता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है, अखबार है, दूध है, पानी है, जो बाहर से ही आता है। और पूरे बस्ती में 230 परिवार ऐसा है जो मतलब फंसा हुआ इसके अंदर, जिसमें 90 परिवार ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं है, न खाने का है, न उसके पास आर्थिक स्थिति उसका कुछ ठीक नहीं है, न उसके पास पैसा है। वैसे लोगों को हम लोग जो है, हम 3 आदमी इधर है वॉलंटियर, 3 आदमी उधर है, 6 आदमी मिलकर हम लोग पूरा देख रहे हैं पूरे वार्ड अंदर इस समाज को। जब से ये लॉकडाउन हुआ हमारे मोहल्ले को सील किया गया, हम लोग बहुत बुरे स्थिति में जी रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कुछ सामान मुहैया नहीं हो रहा। हम लोग बहुत मुश्किल से सामान बाहर से मंगा कर हम लोग आपस में अपना बंटवारा करके खा पी रहे हैं। किसी प्रकार की सब्जी खा कर के हम लोग उग गए हैं, बहुत परेशान है भाई। साग, भिंडी, परवल, बस यही सब्जी आता है हमारे पास, बंधा गोभी जो आता है वही मिलता है। मोहल्ले के हम लोग मिलकर खुद कूड़ा साफ कर रहे हैं। मेरे मोहल्ले में कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा है। संजय जी का और ले लीजिएगा। और हमको ये लगता है मतलब हमको ये लग रहा है, आप सुनिए ना, मुन्ना जी का नाम भूल गए थे। हमको ये लग रहा है कि कोरोना से नहीं लेकिन कलरा से जरूर हम लोग मर जाएंगे। वार्ड नंबर 20 के मोहल्ला मिर्सिका टोला में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले थे, जिनको कोरोना का संक्रमण हो गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा इस एरिया को कंटेनमेंट जोन बफर जोन घोषित किया गया और पूरे एरिया को सील कर दिया गया। इसमें जिला प्रशासन के फिर सहयोग से कुछ वॉलंटियर जो लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें से न कोई व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं, न कोई दूसरे व्यक्ति बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ के ही वॉलंटियर को 6-8 वॉलंटियर को लगाया गया है इस तीनों एरिया में, मोहल्ला मिर्सिका टोला, मोहल्ला भगवान दास, मोहल्ला मनहरन लाल में, ताकि जो मूलभूत सुविधा के सामान है लोगों के पास, लोगों के लिए जो एसेंशियल सेवा उसको यहाँ बहाल किसी तरह रखा जाए। इसमें हम लोग यथासंभव लोगों का सहयोग कर रहे हैं, जितना बन पड़ रहा है। पूरी चीज़ तो कोई कभी नहीं कर सकता है, जितना बन पड़ रहा कर रहे हैं। इसमें हमारे वार्ड पार्षद बेला देवी, उनके पति गौरी शंकर जी, वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा जी और के सहयोग से जितना बन पड़ रहा है उतना हम लोगों को सुविधा पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बेला देवी के वार्ड पार्षद के सुपुत्र राजेश कुमार जी, वो भी वॉलंटियर के रूप में काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं।
जिंदगी कट रही है किसी तरह। 27 तारीख से पूरी तरह जो है सो बफर जोन है, ये कंटेनमेंट जोन है, जहां कोरोना के 2 मरीज निकले थे। सोबन में भी यही स्थिति है, जहां कोरोना के 3 मरीज। और दरभंगा नगर निगम कर्मचारियों को बुलाकर सफाई व्यवस्था बाहरी सड़क पर की गई। हालांकि मोहल्ले के लोग असंतुष्ट हैं, उनका कहना है कि निगम कर्मी नहीं आते हैं। व्यवस्था की गई है और स्थानीय लोगों ने पार्षद की पहल पर यह काम किया है, लेकिन असंतुष्टि। बहरहाल खानका चौक से जेपी चौक तक दिन में नगर निगम कर्मियों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो कूड़ा है उसका उठाव किया। मालूम रहे कि 27 तारीख को कोरोना मरीज के पॉजिटिव होने के बाद इलाके के लोगों में दहशत है और स्थानीय जो लोग हैं उनके अलावा बाहरी लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन निगम कर्मियों को फिर बगल में सैनिटाइज करवाया गया, उन्हें नहाया गया, सारा किट वगैरह दिया गया, तब जाकर उन्होंने कूड़े का उठाव किया। इस तरह की व्यवस्था वार्ड पार्षद का कहना है कि यथासंभव जब निगम कर्मी नहीं गए तो उन्होंने अपने स्तर से सफाई की व्यवस्था कराई, जिसमें मोहल्ले के लोगों का भी सहयोग रहा। बहरहाल एक कठिन क्षण, कोरोना का कहर इस तरह, जिसमें डर सभी को, उसी में पानी की व्यवस्था, उसी में कूड़ा उठाव की व्यवस्था, आवश्यक सामान की व्यवस्था, और इस व्यवस्था के बीच जिंदगी कट रही है। कठिन समय, कर्फ्यू का नज़ारा, और इस कर्फ्यू के नज़ारे में 300 परिवार जिसमें 2000 की आबादी है, उन्होंने एक तरह से जो कर्फ्यू है उसमें चाहे वह दूध हो, पानी हो, सब्जी हो, तेल मसाला हो या अनाज, उसी में सब लोगों को वॉलेंटियर, जो 12 वॉलेंटियर है, 1 दर्जन यथासंभव अपने स्तर से सामान पहुंचा रहे हैं। लेकिन देर सवेर हो जाती है, इस कारण कमी भी हो जाती है, इस कारण लोग आक्रोश में। प्रशासन की ओर से, निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है राहत की। हालांकि जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि जो लाचार लोग हैं और राशन कार्ड उनके पास नहीं है, उनकी सूची बनाई जाए, उसके उपरांत उन्हें राहत दी जाएगी। और सूची बनाने के उपरांत देखना है कि कितने लोग आते हैं, चिन्हित होते हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा कुछ किया जाता है। बहरहाल 1 सप्ताह बीत जाने के बाद संघर्ष में कट रही है जिंदगी। और आपको हम अब वह दृश्य दिखाते हैं। यह दृश्य है कोरोना वार्ड का। जी हाँ, कोरोना वार्ड के अंदर का दृश्य दिखाना तो नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाते, हम आपको यह नहीं बताएंगे कि यह तस्वीर कहाँ की है। हमारी सफाई व्यवस्था निगम की भले ही हो, लेकिन कोरोना वार्ड में जो किस तरह से सफाई और खान पान, सुरक्षा, यह हम आपको बता रहे हैं कि यह कोरोना वार्ड के अंदर की तस्वीर है, जिसे दिखाने की मनाही है। ये हमारे बाहर की तस्वीर है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने सफाई कर्मियों को किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं। और अंदर की तस्वीर बिल्कुल 3 स्टार होटल की तरह, पूरी तरह उन्हें सुरक्षित सफाई व्यवस्था और सीलबंद खाना पीना देने की पुरजोर कोशिश कि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े और वो कोरोना को मात दे सके। इधर यथासंभव पार्षद के अलावा स्थानीय लोग और वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू, पुट्टू खां के अलावा जो इंसाफ मंच है, प्रोफेसर आरिफ खान, मुन्ना खान एवं रियाज कादरी इत्यादि ने भी मिर्सिकार टोला और अन्य प्रभावित लोगों की सुध ली। यथासंभव उन्हें मदद दिया, आश्वासन दिया कि विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं है और अंततः कोरोना को हराना है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और नगर विधायक ने वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 10 के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। कोरोना कर्मवीर हैं ये, यह कहकर उन्होंने कहा कि लगातार 1.5 माह से सफाई कर्मियों ने मेहनत की है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया। नगर विधायक ने मालूम रहे कि पहली बार जनता से मिलने के दौरान बैठक करने के बाद काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था उन्हें, और अंततः सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के वक्त उनके भाजपा कार्यकर्ताओं और सफाई कर्मियों ने पूरा ख्याल रखा सोशल डिस्टेंस का, दूरी बनाकर नज़दीकियां जताते हुए। सशक्त स्थायी समिति सदस्य अजय कुमार जालान भी उपस्थित रहे इस मौके पर। नगर अध्यक्ष भाजपा लक्ष्मण झुंझुनवाला भी रहे उपस्थित। इन सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया। इस कार्यक्रम में उन्हें कपड़ा इत्यादि देकर, खाद्य सामान इत्यादि देकर इन सफाई कर्मी जो कोरोना कर्मवीर हैं उनका पूरा सम्मान। वैश्विक महामारी है कोरोना, और जो हमारे सफाई कर्मचारी सबसे ज़्यादा कष्ट में पूरे कोरोना वॉरियर के रूप में वो सफाई कर रहे हैं। अभी भी इस कोरोना वैश्विक महामारी में भी सफाई कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के लिए, कोरोना को समाप्त करने के लिए। ये हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा सम्मानित और सम्माननीय है। आज हम और दरभंगा जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया, जो गृह विभाग का आदेश था और डीजीपी ने कहा था कि सभी स्थिति यथावत रहेगी, कोई भी चीज़ में ढील नहीं दी गई है। ऑरेंज जोन है और यही तिथि 3 तारीख से 17 मई बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सैलून खुलेंगे। राज्य के डीजीपी ने कहा था कि सैलून इत्यादि बंद रहेंगे और दिन भर यह अफरा तफरी का माहौल रहा। बीटीएन न्यूज़ ने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की। प्रशासन द्वारा विधिवत आदेश तो जारी नहीं किया गया, जो गृह विभाग का पत्र है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि दिशा निर्देश का पालन होगा। तो ऐसी स्थिति में सैलून खुलेंगे सुरक्षा मानक का पूरा ख्याल रखते हुए। हालांकि इसकी घोषणा और अनाउंस वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन देर शाम बीटीएन न्यूज़ ने इस संदर्भ में जब स्पष्टीकरण चाहा कि आखिर किसकी बात मानी जाए, गृह विभाग की या डीजीपी जो राज्य के पुलिस महानिदेशक है उनकी, तो अंततः यह निष्कर्ष आया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सैलून को खोला जाएगा।